लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में लगातार जिस तरीके से बात की जाए लगातार घमासान है, सियासी तापमान भी है। तो वहीं पर बात करें मौसम की तो वो भी जो पारा है वो भी हाई है। और ऐसे में बात करें कानपुर की तो कानपुर में इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी यहाँ पहुंचे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर आए हैं, बूथ अध्यक्ष का जो सम्मेलन था वो आपने किया, और कानपुर को की जो स्थिति है वो कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारे जो संगठन की संरचना है, बूथ के जो हमारे करणीय कार्य हैं उनको लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी बैठकें चल रही हैं। किस तरह से हम अपना बूथ हम जीतें, किस तरह से हमारी योजना रचना बूथ की होनी चाहिए। बूथ की बहुत मजबूत इकाई हमारी है और उसी के तहत यहाँ आज एक बिठूर विधानसभा का बूथ का सम्मेलन का कार्यक्रम था। कल हमारा नगर में कार्यक्रम था। इसी तरह लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं और बूथ के अध्यक्षों के साथ आगे की योजना रचना हम लोग बताते हैं और उसके माध्यम से कैसे हमारे बूथ पे वोट बढ़ें, कैसे हम बूथ जीतें, ये योजना रचना हमारी चल रही है और उसी के तहत ये कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। निश्चित रूप से बूथ की इकाई, सेक्टर की इकाई हमारी बहुत मजबूत है और उसी आधार पे हम लोगों ने जो लक्ष्य दिया है कि हम 80 जीतेंगे, आधार हमारा बूथ ही है और बूथ को हम बहुत हमारा मजबूत है और उसकी मजबूती कैसे बढ़े, कैसे उस पर वोट बढ़े, ये कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। अगर बात करें जिस तरीके से पहले चरण की जो वोटिंग हुई थी तो कुछ मतदान का जो प्रतिशत था वो कहीं कम दिखाई पड़ा है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या इसका कोई प्लस माइनस देखते हैं? देखिए, ये बात सही है कि पहले की अपेक्षा मतदान कम हुआ है, लेकिन हम उन्हें उस पे भी हमारे एक शीर्ष नेतृत्व की बैठक हुई है, उस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं कि मत प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए। ये भी हमारी एक योजना का हिस्सा है और उस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को? जैसे मौजूदा 10 साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री मोदी का रहा है, ऐसे में लगातार आप प्रदेश के दौरे पर हैं, तमाम जिलों में आप जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बात कर रहे हैं, तमाम जनसभा भी कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या जो समर्थन है कैसा मिल रहा है? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि 10 साल के मोदी जी के कार्यकाल में कोई भी नेगेटिव स्थिति हमें नहीं मिली है, कोई नेगेटिव चर्चा नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि हमारे केंद्रीय किसी नेता पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। पिछली कांग्रेस की सरकार में आए दिन भ्रष्टाचार खुलते थे मंत्रियों पे। हमारी 10 साल के कार्यकाल में और 7 साल के उत्तर प्रदेश के कार्यकाल में किसी भी मंत्री पे कोई भी आरोप नहीं है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये जनता का मैं कह सकता हूँ इसी आधार पर जनता का हमें आशीर्वाद मिल रहा है। एक आखिरी सवाल, यूपी में जो दोनों लड़के कहा जा रहा है, सपा और कांग्रेस के युवराज, दोनों गठबंधन किए हैं, क्या कुछ जिस तरीके से बोल रहे हैं कि वो डेंट करेंगे बीजेपी को, इस बार झटका देंगे, क्या लगता है? देखिए, पहले भी 2 लड़कों की जोड़ी के साथ हम लोग चुनाव में गए थे और बुआ भतीजे की जोड़ी के साथ भी चुनाव में गए थे। इस बार भी उनका गठबंधन है और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कहीं अस्तित्व नहीं है और समाजवादी पार्टी भी बहुत पीछे चली गई है। उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे, प्रत्याशी नहीं उतार पा रहे। देखिए, अगर हम बात करें तो पीडीए की चर्चा करते हैं, लेकिन अगर देखें तो परिवार के भाई, भतीजा, चाचा सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये है पीडीए की उनकी प्रमुख, मैं कह सकता हूँ पीडीए प्रमुख उनका ये है परिवार। तो इस बार 400 पार? निश्चित रूप से जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य पे हम लोग काम कर रहे हैं और वो हम कामयाब होकर के रहेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे धर्मवीर प्रजापति जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार जिस तरीके से दोनों दलों की बात करें, जो सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है, दोनों युवराज पहले भी लगे थे, आज भी लगे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के मुद्दों पर ही आगे बढ़ रही है और निश्चित तौर पर इस बार भी 400 का जो नारा है उस पर कहीं ना कहीं जीत हासिल करेगी। सहयोगी अर्पित के साथ सुमित अवस्थी, भारत 24 कानपुर।